सबको जय सिया राम जी की। इस श्राद्ध काल में आइए हम सब गरुड़ पुराण का पारायण करते हैं, सुनते हैं और हमारा मृत लोगों के लिए और हमारे लिए थोड़ी बहुत पाप की जो तत्काल जो नष्ट हो जाते हैं गरुड़ पुराण सुनने से, ये कहते हैं पुराण। तो हम सब इसको सुन के खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, जीवात्माओं के लिए भी, सबके लिए इस पुराण के श्रवण से थोड़ी बहुत पुण्य कमाने का जो मौका मिलते हैं इसका सदुपयोग करते हैं। इस पुराण गरुड़ जी को भगवान विष्णु जो बताते हैं कि जीवात्मा का कर्म के कैसे कैसे सजा होते हैं, कैसे कैसे नरक स्वर्ग भोगना पड़ते हैं, ये सब कुछ बताते हैं। ये हम इस पुराण से सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रथम अध्याय। भगवान श्री विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सारोद्धार का उपक्रम पापी व्यक्तियों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, दशगात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण। इस गरुड़ पुराण के सुनने और पढ़ने से स्वाभाविक रूप से पुण्य लाभ तथा अंतकरण की शुद्धि और भगवान में हृदय का रमना तथा विषयों से विरक्ति हो जाते हैं। व्यक्तियों को ऐहिक और पारलौकिक हानि लाभ का वास्तविक ज्ञान भी प्राप्त हो जाते हैं। जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की शिक्षा भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि पारिवारिक व्यक्तियों की परमार्थ आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का ज्ञान भी इससे प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह यह आध्यात्मिक उपाधि ज्ञानवर्धक सरस तथा यथार्थ अभ्युदय और कल्याण में पूर्ण रूप से सहायक है। आशा है सर्वसाधारण इससे लाभान्वित होंगे। एक समय शौनक आदि 28,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति हेतु तो 1000 वर्ष वाले सत्र नायक यज्ञ को करने के लिए एकत्र हुए। एक बार प्रातः हवन आदि कार्यों का संपादन करके सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसन पर विराजमान सूत जी से आदरपूर्वक पूछा। वृषभ उवाच। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हमने सुख प्रदान करने वाले देव मार्ग को सुना, अब आप डर को देने वाले यमलोक मार्ग को हमें सुनाने की कृपा करें। जैसे संसार के दुख उससे पैदा हुए क्लेशों को नष्ट करने में जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुख आदि भोगते हैं, वह हमें सुनाने की कृपा करें। सूत उवाच। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान व्यक्तियों को सुख देने वाला तथा पापी व्यक्तियों को दुख पहुंचाने वाला है। गरुड़ जी ने इस कथा को विस्तार से सुनाने के लिए भगवान विष्णु जी से पूछा था। भगवान ने जिस तरह गरुड़ जी से कहा, उसी तरह तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं कहूँगा। एक समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता के पुत्र गरुड़ ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, अनेक प्रकार से आपने मुझसे भक्ति मार्ग कहा और भक्तजनों की उन्नत मार्ग गति को बताया। इस समय मैं भयंकर यमलोक मार्ग को सुनना चाहता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख व्यक्तियों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। आपका नाम स्मरण करना अति आसान है।
उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता। सबके मुख में भी जीभ है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम लोगों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण है स्वामी, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझे बताइए, और यमलोक मार्ग में जाते हुए किस प्रकार के दुखों को भोगते हैं वह भी बताइए। श्री भगवान वाज श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र सुनो, मैं उस यमलोक मार्ग के विषय में बताता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी दुखदाई है। जो प्राणी हमेशा पापों में लिप्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सदशास्त्र और सत्संग आदि से विमुख रहते हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है तथा धन और मान के मद में चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं और कामनाओं के भोग में ही लिप्त हैं, ऐसे लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी लोग दुखपूर्वक यम की यातना को भुगतते हैं। पापियों के इस यम लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं उसे सुनो। सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित धर्म के योग बल से बुढ़ापे में व्याधि उत्पन्न होते हैं। मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से युक्त होकर जीवित रहने की इच्छा करते हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाते हैं। अंधकाल में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और जिसका आप पालन करते थे वे पुत्रादि आपका पालन करने लगे और नेत्रों से दुखदाई देने और दिखाई भी देने बंद हो जाते हैं, कानों से सुनाई देना बंद हो जाते हैं, मुंह से दांत गिर जाते हैं। वे ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर मरणोन्मुख हो जाते हैं। ऐसे आदमी पुत्रादि से अपमानित होकर उनके द्वारा दिए गए भोजन को कुत्तों की तरह खाते हैं। रोग युक्त हो जाते हैं। वे जो भोजन करते हैं वह पचता नहीं एवं चलने की शक्ति कम हो जाते हैं। वायु के प्रकोप से नेत्र खुले रहते हैं। कफ के बढ़ जाने से नाड़ी सब बंद ही हो जाते हैं। खांसी श्वास के परिश्रम से गले में गुर गुर शब्द होने लगते हैं। उस चिंता से गिरा हुआ और चारों तरह से बंधुगुणों से गिरा हुआ तथा सोया हुआ वह कालपाश के वशीभूत होकर बुलाने पर भी बोल नहीं पाता। आयु पर्यंत कुटुंब के परपोषण में ही आसक्ति चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा व्यक्ति मृत्यु की वेदना से मूर्छित होकर बंधुजनों के रुदन करते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हे गरुड़, उस समय में दिव्य दृष्टि पैदा होते हैं। उससे वह व्यक्ति संपूर्ण संसार को एक रूप समझते हैं, परंतु बोलने की शक्ति समाप्त हो जाते हैं। उस समय पांचों इंद्रियां नष्ट हो जाते हैं और वह चैतन्य न रहकर जड़ रूप हो जाते हैं। यमराज के दूतों के नज़दीक आने पर उसके प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण की चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाते हैं और जितनी वेदना 100 बिच्छुओं के काटने से होते हैं वैसे ही वेदना उस समय होती है। अनंतर मुख पर फेन आने लगते हैं और लार
टपकने लगते हैं, तब उस पापी मनुष्य के प्राण नीचे के मार्ग से अर्थात बुधा द्वार से निकल जाते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड लिए नग्न अवस्था में दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके सिर के बाल ऊपर को उठे होते हैं, उनका रंग कौवे के समान काला होते हैं और उनके मुख तिरछे होते हैं तथा उनके नाखून शस्त्रों के समान होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय युक्त व मरणासन्न मनुष्य मलमूत्र का विसर्जन करने लगते हैं। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ व अंगुष्ठ मात्र प्रमाणिक व्यक्ति अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढककर गले में बलपूर्वक पाशों से बंध कर सुदूर यम मार्ग पर यातना हेतु उसी तरह ले जाया जाता है जिस तरह राजपुरुष दंडनीय अपराधी को पकड़कर ले जाते हैं। इसी तरह ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत गर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते जाते हैं। जल्दी करो, तुमको यमलोक में ले जाकर कुंभ आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए देर मत करो। यमदूतों के इन वचनों को सुनकर और बंधुजनों का प्रलाप सुनकर पापी व्यक्ति उच्च स्वर में विलाप करने लगते हैं और यमदूत उनको ताड़ना देते हैं। यमदूतों की दर्शना से हृदय वेदन होने लगते हैं और कंपन से मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो स्वयं द्वारा किए हुए पापों को याद करते हुए चलते हैं तथा भूख प्यास से व्याप्त तथा दावानल पवन भी तपायमान है और बड़बूझे जैसी गरम भालू वहाँ बिछी हुई है। इस कारण से चलने में असमर्थ है, उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार से चलना पड़ता है और विश्राम करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। स्थान स्थान पर क्लांत होकर गिर पड़ते हैं और मूर्छा आ जाती है, फिर उठकर खड़ा हो जाते हैं। इस तरह पापी व्यक्ति को अंधकार रूपी मार्ग से यमलोक को ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन अलग है। वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ही ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उस प्राणी को भयानक नरक यातना दिलाते हैं। इससे वहाँ प्राणी यम तथा यम की यातना देकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आते हैं। घर में आकर सशरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा होते हैं, परंतु यमदूत के पाश बंधन से क्षुधा तृष्णा आदि से दुखित होकर रुदन करने लगते हैं। हे गरुड़, वह पातकी पुरुष पुत्रों द्वारा दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए गए दान को प्राप्त करता है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान तथा जलांजलि उनके पास रुकती नहीं। इस कारण पिंडदान का भोग करने पर भी वे भूख से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत योनि में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में अत्यंत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। कल्प कोटि समय व्यतीत होने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। व्यक्ति नरक यातना भोगे बिना पुनः मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होता। इसलिए 10 दिन पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें से 2 भाग 2 पंच महाभूत शरीर को पुष्टि देते हैं, तीसरा भाग यमदूत को होते हैं।
तथा चौथा भाग प्रेत भक्षण करते हैं। 9वें दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान करने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के पश्चात पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर पैदा होता है, इसलिए वह मार्ग में शुभाशुभ फलों को भोगते हैं। प्रथम दिन पिंड देने से मुर्दा, दूसरे दिन पिंड देने से ग्रीवा और कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पांचवें दिन के पिंड से नाभि, छठे दिन के पिंड से कटी और सातवें दिन के पिंड से गुह्य, आठवें दिन के पिंड से उरु तथा 9वें 10वें दिन के पिंड से क्षुधा और तृष्णा आदि उत्पन्न होते हैं। ये पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादश और द्वादश में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला ही जाता है, वैसे ही वह भूखा प्यासा यमलोक को अकेले ही जाते हैं। यमलोक के मार्ग का प्रमाण है गरुड़। वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। वह प्रेत प्रतिदिन 24 घंटों में 247 योजन चलते हैं। रास्ते में पड़ने वाले 16 पुरों सौम्यपुर, सौरीपुर, नखेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलगाम, क्रोंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बह्यापदपुर, दुखदपुर, नानाकुंदपुर, सुदप्तपुर, रौद्रपुर, पयोवर्ष्णनपुर, शीधाट्यपुर और बहुबीधीपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ वह पापी जीव रास्ता भर हाहाकार करता, रोता पीटता अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नाम पहला अध्याय समाप्त हुआ है। तो जो पापी जीव को किस तरह यमराज ले जाते हैं, ये पहला अध्याय में बता रखा है। तो आगे हम दूसरा अध्याय कल पढ़ते हैं। ऐसे जो श्राद्ध का दिन हम एक एक अध्याय करके सुनते हैं। आशा करती हूँ आप सब इस गरुड़ पुराण को सुन के, सबको डर तो लगते हैं गरुड़ पुराण सुन के, फिर भी हम पाप करते हैं, तो थोड़ी बहुत हमारा पाप नष्ट हो जाते हैं ये सुनने मात्र से ही। सुन के थोड़ी बहुत आगे जो हमने कर्म करना है वो बता रखा है भगवान ने। तो जैसे हम कर्म करना है, जैसे हम श्राद्ध करना है, ये सब कुछ थोड़ी बहुत हम अमल करेगा तो हमारा भी पाप कट जाएंगे और हमारा भी रास्ता थोड़ा दुर्गम से थोड़ा सा सरल हो जाएंगे, यही आशा करती हूँ। तो आप सबको गरुड़ पुराण पारायण पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये गरुड़ पुराण हम जब सुनते हैं तो पूरी श्रद्धा से, और अगर जो स्त्री लोग हैं, जो महिलाएं जब सुनते हैं तो सिर पर इस तरह चुन्नी रख कर ही सुन लीजिएगा, क्योंकि पुराण है ये। तो थोड़ी बहुत हम इन पुराणों को सम्मान दे दीजिएगा। सबको जय सिया राम जी की। हर हर महादेव।